हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन 2 तक हल कर लिए थे। इसमें हम लोग क्वेश्चन 3 को हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन हल करने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में हम आपको एक खुशखबरी भी सुनाने वाले हैं। इससे पहले इसको क्या किया जाए, क्वेश्चन को हल किया जाए। ठीक है, चलिए देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं या नहीं। शून्यांक हैं कहने का मतलब अभी तो 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी तो हम 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। हमको यह दिखाना है कि यह शून्यांक है या नहीं है। शून्यांक दिखाने के लिए करना कुछ नहीं है। जैसे बहुपदों को हम मान रखे थे ना, तो इसमें क्या करेंगे, x बराबर माइनस जो भी x का मान दिया है यहाँ पर रखेंगे। अगर इसका मान 0 आता है तो शून्यांक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यांक नहीं है। बस इतना काम है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए करते हैं। ठीक, तो किया जाए इसको। तो क्या करेंगे सर जी, x बराबर इतना रखने पे ना रखिए हल। सर जी x बराबर -1/3 का करने पे रखने पर, तो रखिए, तो यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ भी x है ना, तो रखेंगे सर जी x के स्थान पे -1/3 और फिर सर जी x के स्थान पे -1/3 + 1 है, ये है। तो हो जाएगा सर जी p -1/3 -1 कितना 3। और देखिए सर जी 3 से 3 कट गया, बचा -1 + 1। अब -1 + 1 कितना होगा जी, बोलो, कट कर कितना 0। सर जी शून्य तो आ गया, इसका मतलब यह शून्यांक है। तो कहेंगे कि हाँ, कौन सा, px 3x + 1 x बराबर -1/3 का शून्यांक है। शून्यांक है, ये शून्यांक है। क्यों? क्योंकि यह क्या आ गया, शून्य आ गया। अब चलिए इसमें देखते हैं, x के मान इतना है, तो x के स्थान पे क्या करेंगे, हल रखेंगे ना। तो यहाँ है सर जी p है, x के स्थान पर रखेंगे 4/5 और बराबर यहाँ भी 5 के 4 कितना जी 5 -π, 5 से 5 कट गया, बचा आपका कितना फी बाटा में इतना बराबर 5 से 5 कट गया, तब 4 - π, तो हो जाएगा आपका कितना p 4/5 बराबर, ये तो बच ही गया जी, इसमें अब कुछ जोड़ने घटाने वाला है ये नहीं है। इसका मतलब सर जी ये कटेगा घटेगा नहीं, पाई का मान रखिएगा मत। ठीक है, पाई का मान रखिएगा मत, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि px 5x - π बराबर इतने 4x/5 का शून्यांक नहीं है। अगर शून्य आता तो शून्यांक कहते, लेकिन शून्य तो आया नहीं। शून्य आया जी, नहीं है, इसका मतलब यह शून्यांक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का पोज कीजिए। ठीक है, तो हम हटाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए कि नहीं किए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम क्वेश्चन हटाते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन इसी में का, इसका भी वही करेंगे। क्या करेंगे, ये बहुपद हमको दिया है, बहुपद x के स्थान पे 1 रखेंगे और एक बार x का स्थान पे -1 रखेंगे। करना कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट मान रखो। अब बता दो सर जी हाँ दोनों का शून्यांक है। ठीक, लेकिन मान रखेंगे तब, उसको मान रखेंगे तब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मान रखते हैं। तो क्या करेंगे सर जी, एक बार तो सर जी x के स्थान पे 1 क्या करने पे, रखने पे ना जी, तो रखने पर, तो जब हम इसको रखेंगे x का स्थान पे 1, तो p के स्थान पे 1 बराबर 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर 1 -1 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 0। इसका मतलब सर जी एक तो ये आ गया, क्या किए, x के स्थान पे हम एक बार -1 रखे तब तो ये तो हल किए, लेकिन अब एक बार क्या किया जाए, अब x का स्थान पे -1 रखा जाए, 1 रख दिए। अब x बराबर -1 का करने पे, बोलो, रखने पर। ठीक है, चलो रखते हैं। तो रखेंगे सर जी उसी बहुपद में, कहेंगे कि हाँ जी रखो यहाँ पे -1, तो -1 यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर प्लस
अब प्लस माइनस कितना जी, 0। तो अब हम कह सकते हैं क्या सर जी, कहेंगे कि ये जो पी एक्स है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स बराबर 1 और माइनस 1 का क्या है जी, शून्यांक है, शून्यांक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन रखते हैं। यहाँ भी 2 मान दिया है, एक बार x बराबर -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो रखिए x बराबर -1 का करने पे, रखने पर, चलिए रखते हैं। तो रखेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का सर जी p -1 -1 + 1 -1 -2। हल करेंगे तो होगा सर जी कितना, कट करिए तो 0 हो गया, 0 गुणे -3। और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0। ये तो जानते ही होंगे ना जी। चलो आओ यहाँ पर आओ, क्या किया जाए सर जी, x बराबर अब कितना रखा जाए सर जी, x बराबर 2 रखने पर, किस में रखेंगे, बहुपद में ही रखेंगे। चलिए रखेंगे बहुपद में सर जी, p2 बराबर 2 + 1, कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। 2 - 2, अरे ये भी शून्य आ गया यार। देखो जोड़ेंगे 3 इंटू घटाएंगे 0, तो हो जाएगा p2 बराबर कितना, 0। अर्थात सर जी px x + 1 x - 2, x बराबर एक बार -1 रखे थे, एक बार 2 रखे थे, 2 है ये, 2 का शून्यांक है। कितना इजी है ना जी, बस मान रखना है। तब तक स्क्रीनशॉट कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन, इसी पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखो रखते हैं। एक ही मान दिया है सर जी, x बराबर 0 का करने पे, अब देखिए थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन है ना। वैसे तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो एक क्वेश्चन छोड़वा देते हैं, लेकिन आपके लिए करवा देते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट कराएंगे, ठीक। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, क्योंकि एक ही जैसा है, मान बस रखना है, इसमें क्या सोचने समझने वाली है। चलिए रखिए, रखेंगे सर जी p0 बराबर इसका मान 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होगा जी, 0। अर्थात कह सकते हैं कि यह शून्यांक है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं सर जी, x बराबर m/l का करने पे, रखने पर, आइए रखिए, रखेंगे सर जी p m/l, और यहाँ रखेंगे l तो रहेगा ही रहेगा, गुणे m/l + m, ये से कट गया तो हो जाएगा p m/ कितना l, हो जाएगा m + m, m/l, जोड़ेंगे तो 2m। 0 नहीं आया ना जी, 0 नहीं आया। इसका मतलब कहेंगे सर जी px बराबर lx + m का x बराबर m/l शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। समझ में आया ना। चलो अगला क्वेश्चन किया जाए, ठीक। तब तक इतना कीजिए, चलिए किया जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि px बराबर 3x² - 1 x बराबर एक बार इतना रखेंगे, देखेंगे कौन सा शून्यांक है कौन नहीं शून्यांक है, बाद में देखा जाएगा। चलो देख करते हैं इसको हल करेंगे सर जी। हल जब हम हल करेंगे तो x बराबर एक बार इतना रखा जाए, तो सर जी x बराबर -1/√3 का करने पे, रखने पर, तो रखा जाए, रखेंगे तो क्या होगा सर जी, फिर -1/√3 बराबर 3, इसके स्थान पर रखेंगे सर जी -1/√3 का क्या स्क्वायर, -1 हो जाएगा -1/√3
3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 1/√, कितना 3, और बचा क्या यहाँ पे 1 -1। अब 1 - 1 कितना हो जाएगा जी 0, शून्य आ गया ना, क्या गया शून्य आ गया, ठीक। तो कहेंगे अब एक ही नहीं किया हम लोग, ठीक है। चलो तो x बराबर एक बार यहाँ पर रखते हैं, ठीक। इसको बाद में देखते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं इसको इसी में। देखिए यहाँ पर रखते हैं क्या सर जी, किस में, तो px तो हम लोग को यही होगा, px बराबर 3x² -1। क्या करेंगे सर जी, में x बराबर 2/√3 का करने पे रखने पर, तो ये रखते हैं, रखेंगे जब तो p कोष्टक में रखेंगे 2/√3, यहाँ हो जाएगा 3 या कोष्टक में 2/√3 का स्क्वायर -1 हो जाएगा सर जी, p 2/√3 कितना 3, और 3 इंटू 2 का वर्ग कितना होगा जी 4, और √3 का वर्ग 3 -1 कट गया ये, तब बच गया कितना p √3 और 4 -1, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना जी 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3। इसका मतलब सर जी हम देखो हम लोग क्या किए, एक बार ये रखे एक बार ये रखे, तो इस केस में तो हमको शून्य आ गया, इस केस में शून्य नहीं आया, तो लिखेंगे कि सर जी ये वाला जो है ना, ये वाला सर जी px 3x² -1 का x बराबर -1/√3 शून्यांक है, शून्यांक है। लेकिन इस केस में नहीं ना आया, नहीं जी नहीं है, तो लिखेंगे सर जी px बराबर 3x² -1 का x बराबर 2/√3 शून्यांक नहीं है, ठीक। तो एक बार तो था एक बार नहीं था, आप स्क्रीनशॉट कर लिए हैं, ठीक। नहीं स्क्रीनशॉट क्या किया आप, स्क्रीनशॉट किए कीजिए या लिख लिए कीजिए। तो अब क्या करते हैं, हम इसको हटाते हैं, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तब तक ये वाला क्वेश्चन क्या किया जाए, हल किया जाए। देखिए एक बार था एक बार नहीं था, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि जो भी उसका शून्यांक दे, जो भी उसका शून्यांक दे वो आ ही जाए, ठीक। यह जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। देखो अगले जब वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे सर जी शून्यांक निकलता कहाँ से है, शून्यांक निकलता कहाँ से। तो शून्यांक निकालने के लिए कुछ होता नहीं है, उसको पक्षांतर करके द्विघात समीकरण को जैसे हम लोग हल करते हैं ना, तो ऐसे ही शून्यांक निकाला जाएगा, ठीक है। तो शून्यांक निकालने के अगले वीडियो में देखेंगे, तब के लिए ये वाला क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए इसमें 2 मान रखना है, तो क्या करते हैं चौथा नंबर के लिए, चौथा कहाँ है, चलो देखो यहाँ पर रखेंगे सर जी px बराबर 2x + 1, एक ही मान है, एक ही मान था जी, हाँ एक ही तो मान है इसका। चलिए क्या किया जाए, हल किया जाए, ठीक। तो क्या करेंगे सर जी x बराबर 1/2, तो ये क्वेश्चन है, तो कहेंगे कि x बराबर 1/2 का करने पे रखने पर, तो रखिए, तो इसमें रखेंगे सर जी p 1/2, 2 इंटू 1 कितना 2 + 1, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, p बराबर 1/2 1 + 1, तो जब जुटेगा तो कितना होगा जी, बोलो बाबू 2, सर जी 2 आया ना, कट कर 0 तो नहीं आया ना, नहीं आया, तो कहेंगे सर जी px 2x + 1 का x बराबर 1/2 शून्यांक नहीं है, शून्यांक नहीं है। शून्य आता तो कहते शून्यांक है, और शून्य नहीं है तो शून्यांक नहीं है। तब तक नोट कीजिए, तब तक हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप
इसको अगर समझ में ना आया होगा तो फिर दोबारा इसको रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके नोट्स बनाया कीजिए। ऐसे मोबाइल देखकर करने से कुछ नहीं होता है। उसको नोट्स बनाएंगे तो दवा के साथ कहते हैं क्लास में आपसे बेहतर कोई नहीं रह जाएगा। एक एक नोट्स बनाया कीजिए जितना देते हुए। देखिए हम कहे थे कि अंत में आपको बताएंगे कुछ खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि आपके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है। बस जो चैनल का आपका नाम है ना वही है MKS स्टडी वर्ल्ड। और टोटल कैपिटल में डालिएगा। टोटल किस में? कैपिटल में। और जो भी समस्या है उसमें आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लिख कर या जो भी क्लिक करके उसमें डाल दीजिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो यही खुशखबरी थी। और दोस्तों को भी क्या कीजिए, आमंत्रित कीजिए। ठीक कि चलिए हमारे पास एक ऐसे सर जी हैं जो सब चीज़ पढ़ाते हैं, माइथो खेल की तरह समझाते हैं। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगले दिन में अगले वीडियो में मिलते हैं।